नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और ये जो आगामी जो साल आने वाला है 2025 का, जो कि आपके लिए बहुत सारी विज्ञप्तियों से भरा हुआ रहेगा। तो आप आपकी मेहनत से जो एक सीट आप चाहते हैं उस एग्ज़ाम में आप सफल हो जाएं। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इस बात को लेकर के है कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि सर हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, डेफिनेटली कुछ ही दिनों में और लगातार आपकी सीईटी आपकी ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका है, सीईटी आपके 12th लेवल का भी प्रस्तावित है। उसके बाद आपके भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी। उधर से अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो रिट है, प्री मेंस, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, मतलब कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। अब बहुत से स्टूडेंट इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको फाइनली किस एग्जाम की तैयारी करनी है। फाइनली कुछ पता नहीं है। जो सामने फॉर्म आता है वो फॉर्म भर देते हैं, 2 महीने में तैयारी करके और एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन सुन, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सा एक एग्जाम है जिसकी आपको तैयारी करनी है। क्या वो आपका रिट है, क्या वो आपका सेकंड ग्रेड है, क्या वो आपका फर्स्ट ग्रेड है। स्टूडेंट देखिए, सभी इनमें से कोई एक एग्जाम आपको चूज करना पड़ेगा। सारे एग्जाम आप नहीं देख सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई जो पहले जो एग्जाम आएगा उसकी तैयारी कर लूंगा। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रिट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भले ही देरी हो रही है, लेकिन जब भी ये एग्जाम कंडक्ट होंगे इनमें आपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। 2022 को आप याद करें, तीनों ही एग्जाम के बीच में 2-2 महीने का गैप था। तीनों ही एग्जाम के बीच में 2-2 महीने का गैप था। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तब भी लेट हुई थी। नवंबर दिसंबर 2021 से चल रहा था और वैकेंसी आई थी स्टूडेंट अप्रैल 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। यानी कि लगभग 4-5 महीने तक ये परसेप्शन चलता रहा, अब आएगी अब आएगी। लेकिन आने के बाद फिर वही कहानी थी, तीनों एग्जाम 2-2 महीने के अंतर में कंडक्ट हो गए थे। मुझे लगता है कि अभी भी वही कंडीशन आएगी कि आपका रिट, मेंस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आपको अभी से ही कोई एक एग्जाम पकड़ करके और उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि सर मैं रिट की तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रेड से सीट्स ज़्यादा होती हैं। केवल आप सीट्स को मत देखो, आपका पैशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि भी अगर आप पीजी हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की और क्यों नहीं देखते हो। पीजी हो और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो क्यों थर्ड ग्रेड की तरफ देखते हैं, जबकि अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। केवल इसलिए कि रीट में कुछ आपकी सीट ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड को देखिए। अगर आप पीजी नहीं हो और ग्रेजुएशन है और बीएससी बीएड के फाइनल ईयर में, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। आप क्यों रीट की तरफ देखते हैं? केवल इसीलिए कि रीट में थोड़ी कुछ वैकेंसी ज़्यादा आती है। वैकेंसी ज़्यादा आने से स्टूडेंट आपकी सफलता, आपके सफल होने का कोई पैमाना नहीं है वो कि आप सफल हो ही जाएंगे। ये थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड है। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग 8-9 साल लगेंगे और सेकंड ग्रेड से फिर फर्स्ट ग्रेड जाने में आपको 8 से 9 साल लगेंगे। हो सकता है कि आप सेकंड ग्रेड रिजर्व करते हो तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी क्यों करते हैं, है ना। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, भले कोई भी ग्रेड की तैयारी करें। वो केवल आपकी सोच है कि यहाँ सीट ज़्यादा होती है तो मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ बजाय सेकंड ग्रेड की। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप भाग रहे हैं तैयारी से, आप मेहनत से। तो एक टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है। बस दिन भर ये सोचते रहते हैं कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। और आपको पता नहीं है आपसे आगे कितने लोग निकल चुके हैं जो लगातार कोचिंग कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो खुद सेल्फ पढ़ रहे हैं। एक एक 1.5-2 साल हो चुके हैं। वो अलग बात है कि आपके कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट नहीं आए हैं, और जो नेगेटिव अप्रोच वाले हैं वो स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। स्टूडेंट एक वैकेंसी के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। अगर मैं बात करूँ रिट के लिए तो आपकी कम से कम लेवल 2 में आपके नीनी करके स्टूडेंट 6 से 8 लोग, 8 लाख लोग फॉर्म हो जाएंगे। सेकेंड ग्रेड मैथ्स की बात करूँ तो कम से कम आपके 1.5 लाख प्लस फॉर्म आएंगे। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की बात करूँ स्टूडेंट तो यहाँ भी कम से कम आपके पास में 50 से 60 हज़ार फॉर्म आएंगे, है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप वेट नहीं कर सकते हो। आप जिस चीज़ के लायक हो, काबिल हो, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब, आप YouTube पर देख देख कर बार बार कमेंट करें सर अगले दिन तो बोला था सितंबर में आ जाएगी, आज तक नहीं आई। वो तो कह रहा था 1 साल से कह रहा है, वो आई नहीं।
आप आपकी तैयारी पर ध्यान दीजिए, यूट्यूब पर नहीं। वो लगातार कहते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, मेरा काम मोटिवेट करने का है, ठीक है। अगर मेरे कहने से अगर एक भी स्टूडेंट अपनी तैयारी शुरू कर देगा तो उसमें भलाई उसकी होगी और मुझे खुशी होगी कि मेरे लगातार कहने से भले वैकेंसी 2 महीने डिले हो गई, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। क्योंकि मुझे पता है मेहनत, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार इन चीज़ का पता नहीं लगता है कि स्टार्ट कब करना है। स्टूडेंट की स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी एग्जाम में आपको 1 साल बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। आप इससे कम समय के बारे में सोच नहीं सकते हो, भले वो आपके एलडीसी हो और भले ही चाहे वो आपके आरएस हो, कोई भी एग्जाम हो। बराबर मेहनत मांगते हैं सारे एग्जाम के, उनकी ग्रेड में और पेमेंट में अंतर है, बाकी मेहनत में कोई अंतर नहीं होता है किसी की में। निचले लेवल पर और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है क्योंकि इसमें लाखों लोग होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं बच्चे छटते जाते हैं, है ना, तो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। अभी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड है, मैं देखता हूँ उसके लिए भी भले फॉर्म भरे गए 78-75 हज़ार, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए भी उतने गंभीर नहीं है। बस वही कारण सर, सीट्स 65 सीटों में हमारा क्या होगा, बस यही सोच है। स्टूडेंट आप इस सोच के साथ में तैयारी नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करते जाते हैं वो सफलता पा लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है 2022 सामान्य शिक्षा विभाग में जिनके स्टूडेंट के सामान्य शिक्षा में चयन नहीं हुआ, उनका संस्कृत शिक्षा विभाग में चयन हुआ 65 सीटों में और अच्छी रैंक के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान्य शिक्षा विभाग के 26-12 वाले पेपर के बाद में सीखा और अपनी कमियों को दूर किया, और वो 1.5 महीने में और मेहनत की। जो ज़्यादातर स्टूडेंट 80% स्टूडेंट ने मेहनत में छोड़ दिया और वो उन्होंने रिट की तैयारी शुरू कर दी, तो थर्ड ग्रेड में भी नहीं हुआ और सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ। लेकिन जो स्टूडेंट लगातार लगे रहे वो संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में निकल गए। तो स्टूडेंट मेहनत मांगती है हर चीज़, सीट्स इतना मैटर नहीं करती है कि अभी आपके पास में पर्याप्त समय है। वैकेंसी आने के बाद भी लगभग आपको 7 से 8 महीने का समय डेफिनेटली मिलता है, हमेशा मिला ही है, उससे कम समय नहीं मिलेगा। वैकेंसी आगे पीछे आएगी, अक्टूबर में नहीं आई, नवंबर में, दिसंबर में, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं होता है कभी भी। आप तो कहते रहते हैं और वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आएगी, लेकिन आपका काम है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपका रोल नंबर छपना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले भी कहा है वैकेंसी आने का महीना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम जिस दिन होता है वो महीना इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है ना। तो इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव वाइब से दूर रहिए, है ना। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है किसकी तैयारी करनी है, तो फिर देखिए इसकी मदद आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई तू नीट की तैयारी कर, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर या तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर। आप मुझे सुनेंगे जरूर, लेकिन आप करेंगे अपने मन की, जो आपने पहले से सोच रखा है ना। तो आपने जो सोच रखा है, तो इसलिए फिर किसी भी एक की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। अभी भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, अलग अलग वीडियो देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पात्रता कब आएगी कब आएगी। अरे पहले तो डिसाइड तो कर ले कि देखो तैयारी नीट की करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है ना। जब आप डिसाइड कर लेंगे उसी के बाद ही आप मेहनत कर पाएंगे, अदरवाइज तो कंफ्यूज रहेंगे और फिर कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसा आधा अधूरा पढ़ने के वजह से आपको सिलेक्शन कभी हो नहीं सकता, है ना। चाहे आप डेसिमल से रह जाए तब भी आप फेलियर कहलाएंगे, या 25 या 50 नंबर से जाए तब भी आप फेलियर हैं, दोनों कंडीशन में आप फेलियर ही रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर देनी पड़े, यही समय की सबसे बड़ी डिमांड होती है, वहीं से आपका सिलेक्शन आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप कुछ भी तैयारी शुरू करिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप पीजी और बीएड है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, है ना। तैयारी शुरू कर दी, नहीं है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। क्यों आप नीचे का स्तर पकड़ते हैं, अपने आप में अगर काबिलियत है, मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने लिए एक टारगेट सेट करें, एक माइलस्टोन सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू करें, है ना। बस दिन भर ये सोचते हैं कि विज्ञप्ति नहीं आएगी, आएगी जरूर। विज्ञप्तियाँ छोटी मोटी लगातार आ भी रही हैं और आगे भी आएंगी, ठीक है। 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, सरकारी काम है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहती हैं एक विज्ञप्ति आने में, ठीक है, लेकिन आ जाएगी। 24 में आए, 25 में आए, हाँ, लेकिन एग्जाम जो है डेफिनेटली 25 में हो जाएगा, 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मेहनत करिए। रीट पात्रता इस साल आ जाती है बहुत अच्छी बात है, उम्मीद पूरी नहीं तो फिर आते साल जनवरी में आ जाएगी, फरवरी तक आ जाएगी, है ना। लेकिन आपका काम मेहनत करने का, एक टारगेट सेट कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी भी आप कंफ्यूज होकर के नहीं रह सकते हो, जितना कंफ्यूज होंगे डे बाई डे समय निकलता जाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और कई लोग स्टूडेंट उस रेस में आपसे बहुत आगे हो जाएंगे, फिर आपके पास हाथ मलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 2024-25 की इन वैकेंसी के बाद में सीधा 2028 आएगा, यानी कि 4-5 साल कुछ नहीं, क्योंकि एक साल एक सरकार के कार्यकाल में हर वैकेंसी 2 बार ही आती है, एक बार ये हो जाएगी और
क्योंकि ये वैकेंसी थोड़ा जल्दी आ रही है ना, इसलिए तो 2027-28 लास्ट 3-4 साल तक, इसलिए आपके पास तो 2024-25 में कोई चॉइस नहीं है मेहनत करने के अलावा। कंफ्यूज नहीं रहिए और मेहनत करते रहिए, कुछ भी एक एग्जाम पकड़ लीजिए और उसकी मेहनत शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। भले आप कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड करें, फर्स्ट ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें, या सीईटी के बेस पर जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, वीडियो करें, कुछ भी करें, लेकिन तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। आप अभी भी कंफ्यूज नहीं रहें, हर 2-3 महीने अपना गोल आप अगर चेंज करते रहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आज के एक शुभ दिन के अवसर पर आप आज से अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए और अपनी मेहनत, क्योंकि एक रास्ते पर आप लगातार चलते जाएंगे तो डेफिनेटली मंजिल आपकी सफलता के कदम चूमेगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।